आप सब लोग शाकाहार को अपना लीजिए। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने कहा, ऐ दुनिया वालों, सोचो और विचार करो, आपका भोजन ये मांस नहीं है, आपका भोजन ये मांस नहीं है। मांस वही खा सकता है जो जीभ से पानी को चाट कर पीता हो, ऐसा प्राणी हो वो मांस खा सकता है। जैसे कुत्ता, बिल्ली, शेर, चीता, लकड़बग्घा, ये तमाम ऐसे प्राणी हैं जो पानी को जीभ से चाट कर पीते हैं, वो मांस खा सकते हैं। लेकिन जो प्राणी जीभ से पानी को चाट कर नहीं पीते हैं, वो मांस खाने का अधिकारी नहीं है। कुदरत के तरफ से उनको अलाउ नहीं है। आपके घर में गाय, भैंस, बकरी, ऊंट, गधा, तमाम ऐसे जीव हैं, ये पानी को चाट कर नहीं पीते हैं, पानी को सांस से खींच कर पीते हैं, इसलिए जो है वो शाकाहारी है, शाकाहारी जीव है। इंसान भी जो है पानी को चाटता नहीं है, सांस से खींच कर पीता है, इसलिए इंसान भी जो है शाकाहारी प्राणी है। हे भाई बहनों, आप नादानी में अगर ऐसा मांस का सेवन कर रहे हो तो बाबा जय गुरुदेव की यह प्रार्थना है, मंजूर कर लीजिए। उनके उत्तराधिकारी का प्रार्थना है कि आप सब लोग शाकाहार को अपना लीजिए। हाथ जोड़कर विनय हमारी, हो जाएं सब शाकाहारी, सब लोग शाकाहारी बन जाएं, जिससे आपका जब आहार स्वच्छ होगा तभी विचार स्वच्छ होगा, तभी तो आपका परिवार भी स्वच्छ होगा, तभी ये सारा संसार स्वच्छ होगा। तो आप शाकाहारी बने प्रेमियों। ये आज शाकाहार सदाचार का संदेश, बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का ये मथुरा का संदेश आज देश के कोने कोने में ये बताया जा रहा है। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के उत्तराधिकारी और परम श्रद्धेय पूज्य पंकज जी महाराज तथा बाबा जय गुरुदेव के प्रेमियों, और हर जगह शाकाहार का प्रचार हो रहा है, इसलिए प्रेमी भाई बहनों, आप शाकाहार को अपना लीजिए। आपके लिए भगवान ने, खुदा ने ये जमीन पर तमाम नियामतें मुकर्रर किया है। अनाज है, फल है, जड़ी बूटी, साग सब्जी, दूध, दही, जल है, आप खाओ, कौन मना कर रहा। शाकाहारी बन जाओ। बाबा जय गुरुदेव की ये प्रार्थना मंजूर कर लो, आप शाकाहार को अपना लो, आपका जीवन धन्य हो जाएगा। बाबा जय गुरुदेव के निवेदन पर जो दुनिया का इंसान अगर शाकाहारी बन जाएगा, उनकी जीवात्मा नरक और 84 से बच जाएगी। बाबा जय गुरुदेव ने कहा है कि जो लोग मेरे वचन का पालन करेंगे, मैं उनकी जीवात्मा को नरक और 84 से बचा लूंगा। है मेरे भाई बहनों, आप शाकाहारी बन जाओ। इतना ही नहीं, आपसे यह महात्मा निवेदन कर रहे हैं कि आपका आहार जो स्वच्छ होगा, विचार भी स्वच्छ होगा। और इतना ही नहीं है, पहले अपने शरीर को निर्मल बनाओ, स्वच्छ बनाओ, अपने गलती गुनाहों की माफी मांगो। ये सच्चे गुरु के दरबार में आपके गुनाहों की माफी हो जाएगी। बाबा जय गुरुदेव ने कहा कि ये गुनाहों की जो माफी है वो सतगुरु करते हैं। सतगुरु जिनको माफ कर देंगे, वो अब काल भगवान कभी उनको सजा नहीं देंगे। इसलिए प्यारे भाई बहनों, सतगुरु के शरण में चलना और उनसे अपने गुनाहों की माफी मांगना, उनके हुक्म आदेश में रहना, यह हमारा आपका जीवन सार्थक हो जाएगा। बाबा जय गुरुदेव जी ने कहा, संसार में तो बहुत गुरु हैं, बहुत गुरु हैं प्रेमियों, लेकिन सतगुरु की बात है। सतगुरु जो होते हैं वो आत्मा के सच्चे कल्याण की बात बताते हैं। इसलिए प्यारे भाई बहनों, सतगुरु से प्रेम करना, सतगुरु का वचन मानना और सतगुरु के आदेश में जीवन बिताना, यही मानव जीवन का यानी सार्थकता है और यही लक्ष्य है। बगैर सतगुरु का जीवन बेकार हो जाएगा। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, हम आपसे निवेदन करते हैं कि अवश्य ही जो है आप सतगुरु के शरण में चलें, सतगुरु की खोज करें, सतगुरु के वचन मानें,
इसलिए प्यारे भाई बहनों, बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने कहा, ऐ दुनिया वालों, ये सारा संसार कर्मों के बंधन में फंसा है। कर्मों के बंधन से ही यह जीवात्मा अपने घर नहीं जा पाती है। पाप का हो, पुण्य का हो, अच्छे का हो, बुरे का हो, ये कर्म कर्जे के वजह से यह आप कर्मों के बंधन में फंसे हो। अगर ये शरीर है, काया है, तो काया है तो कर्म बनेगा, और काया है तो कर्म बनेगा, और कर्म बनेगा तो काया मिलेगी। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, यह मनुष्य शरीर अनमोल है, बड़े भाग से मिला है। इस शरीर की बहुत बड़ी महिमा है। इसी शरीर से कर्म बनता है और इसी शरीर से कर्म मिटता भी है। आप अगर चाहो तो अपने जन्म जन्म के कर्म कर्जे को मिटा सकते हो, मगर बगैर सतगुरु के नहीं। सतगुरु मिले, वो जैसा कहें ऐसा आप करोगे, कर्म कर्जा आपका मिट जाएगा। न रहेगा कर्म कर्जे का लेना, न रहेगा कर्म कर्जे का देना। तब ये जीवात्मा निर्मल होकर अपने घर जाएगी। एक कर्म कर्जा अगर बाकी रहा तो दुनिया में जन्मना पड़ेगा, और जन्मना पड़ेगा तो मरना भी पड़ेगा। प्यारे भाई बहनों, आया है सो जाएगा। अरे राजा रंक फकीर, अब कोई चढ़े सिंहासन चले, कोई बंधे जंजीर, जाना सबको है। ये कर्मों के बंधन कैसे खत्म होंगे? महात्मा समझा रहे। बाबा जय गुरुदेव ने कहा, ऐ दुनिया वालों, दुनिया में हर इंसानों के लिए सच्चे गुरु की जरूरत है। जब तक सच्चा गुरु नहीं मिलेंगे, ये कर्मों के बंधन से मुक्ति पाना असंभव है। इसलिए भाई और बहनों, आपसे प्रार्थना है कि जब सतगुरु मिलेंगे और रास्ता बताएंगे कि कर्मों के बंधन से मुक्ति कैसे मिलेगी। बाबा जय गुरुदेव जी ने कहा, जब से जीवात्मा इस मृतलोक में आई है तो कर्मों के बंधन में फंसी है, अभी तक अपने घर नहीं गई। ये कर्मों के बंधन कैसे आपके मिटेंगे? सतगुरु के शरण में चलना पड़ेगा। इसलिए प्यारे भाई और बहनों, गुरु महाराज जी एक बार राजस्थान में सत्संग दे रहे थे और हुजूर की मौज हो गई। उन्होंने एक प्रेमी को बुलाया, है बच्चा इधर आ जाओ। अब वह प्रेमी आया बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के पास। बाबा जी ने कहा, बच्चा ये लोटा ले लो, उस सामने गांव है, उसी गांव से एक लोटा जल ले आओ। वह प्रेमी गुरु के आदेश में एक लोटा जल लेने के लिए चल दिया। जब उस गांव में जहां इशारा किया गुरुजी ने, जब उस गांव में पहुंचे प्रेमी, तो एक किसान अपनी दरवाजे पर बैठे मिला। वह प्रेमी कहा, ए भैया एक लोटा जल दे दीजिए, हमारे गुरुजी ने मांगा है। तो वह किसान ने कहा, एक लोटा जल तो दूंगा, लेकिन एक लोटे जल की कीमत 5 रुपया लूंगा। वह प्रेमी 5 रुपया दिया, एक लोटा जल लिया, लेकर आया। गुरुजी के हाथों में वह लोटे का जल दिया। गुरुजी ने जो है, बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने वह लोटे का जल उस प्रेमी के सामने जमीन पर गिरा दिए। तो प्रेमी जब देखा तो हाथ जोड़कर गुरुजी से वो अर्जी किया, गुरुजी पानी अच्छा नहीं था, इसलिए आपने जमीन पर गिरा दिए हैं, दीजिए, जा रहा हूं, इस बार मैं बढ़िया पानी लाऊंगा। गुरु महाराज यह बात सुनकर प्रेमी का मुस्कुराने लगे, कहे, ए बच्चा, ये पानी का तो बहाना था, पिछले जन्म में तुम उस किसान का 500 रुपया कर्जा खाया था, 5 ही रुपया में अदा कराना था। प्यारे भाई बहनों, अगर सतगुरु का वचन मानोगे तो जन्म जन्म का कर्म कर्जा मिट जाएगा। जब कर्मों के बंधन खत्म हो जाएंगे, न रहेगा कर्म कर्जे का लेना, न रहेगा कर्म कर्जे का देना, तब यह जीवात्मा अपने घर जाएगी, लामुकाम जाएगी। यह बात बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने बताया है। इसलिए प्यारे भाई बहनों, अवश्य ही अपने जीवन में सतगुरु शरण में चलना, यह जीवन का बहुत बड़ा ये महत्वपूर्ण बात है। इसलिए प्यारे भाई और बहनों, देर ना करो, क्या जाने इस जीवन का कब जो है बुलावा आ जाए, कब जाना पड़ जाए। इसलिए भाई और बहनों, आप देर ना करें, जितना जल्दी हो सतगुरु शरण में चलें और उनसे रास्ता लेकर भजन करें।